बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड टैक्स ग्रुप पर। तो हमारे जो बैच चल रहा है दैट इज़ द बैच 1 यूपीएससी ईपीएफओ ईओए और एपीएफसी के लिए। तो आज इसकी क्लास है दैट इज़ क्लास नंबर 7। और केवल अगर मैं मेडिवल हिस्ट्री की बात करूं तो मेडिवल हिस्ट्री की हमारी आज ऑल एंड ऑल 5th क्लास होगी, ठीक है ना। 5th क्लास होगी आज हमारी मेडिवल हिस्ट्री की। तो तुगलक डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ लिया था, इब्न बतूता भी हमने पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा लास्ट क्लास देख लेना, ठीक है ना। और क्लास को देखकर लास्ट को ही देखकर जब यहाँ आना। तो आज कोशिश करेंगे कि तुगलक डायनेस्टी के साथ साथ सैयद डायनेस्टी जो अगली है उसको भी ख़त्म कर लें। फिर लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी अगली क्लास में ख़त्म करके दिल्ली सल्तनत हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं देखो डीप पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, एग्ज़ाम रेलिवेंट पढ़ा रहा हूँ। चाहता तो दिल्ली सल्तनत 1 या सवा घंटे की क्लास में पूरा फिनिश करा देता, लेकिन नहीं, दिल्ली सल्तनत को कम से कम 3-4 घंटे देना पड़ेगा। और 3 क्लासेस मेरी हुई हैं ऑलरेडी, 1.5 घंटे की हो चुकी क्लास और हमें बढ़ाना है टाइम, ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट रूलर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बनता है फिरोज शाह तुगलक, जो इसका सन होता है, बेटा होता है मोहम्मद बिन तुगलक का ही, फिरोज शाह तुगलक। और तुगलक डायनेस्टी में सबसे लंबे समय तक रूल करता है, 1351 से लेकर 1388, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स ये रूल करता है। देखो, ये इकलौता ऐसा रूलर था जो 2 बार क्राउंड हुआ था। इसे 2 बार सुल्तान बनाया गया था। ही वॉज क्राउंड ट्वाइस, ठीक है ना। और एक इसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, फुतूहत ए फिरोज शाही, FUTUH, फुतूहत ए फिरोज शाही इसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिम, इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका नाम क्या है, फुतूहत फिरोज शाही। फिरोज शाही से ही आप समझ लोगे, फिरोज यानी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और पढ़ते हैं इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ, और ठीक है। तो एक हिस्टोरियन हुआ है एल्फिनस्टोन, एक हिस्टोरियन हुआ है एल्फिनस्टोन, ठीक है। सो यहाँ मेंशन कर देते हैं, हिस्टोरियन हुआ था एक एल्फिनस्टोन, ठीक है, ठीक है। इसने इसको कहा है कॉल्ड फिरोज शाह तुगलक इसने इसको कहा है अकबर ऑफ द सल्तनत एरिया, दिल्ली सल्तनत का अकबर बोला है इसे। एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था एल्फिनस्टोन, हिस्टोरियन एल्फिनस्टोन ने बोला है ऐसा ही, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अकबर ने जो था, जैसे हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर में, अकबर ने बहुत सारे काम किए थे हर चीज़ से रिलेटेड। उसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो हम आगे पढ़ेंगे, जो इसका रिफॉर्म्स, जो इसने वेरियस रिफॉर्म्स करी हैं। उससे पहले एक चीज़ और, फिरोज शाह तुगलक एस्टेब्लिश्ड द एक डिपार्टमेंट बनाया इसने, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। अब क्यों बनाया इसने, देखो, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट क्यों, जिससे कि पीपल ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, इससे क्या, हिंदू और मुस्लिम सेक्ट्स could understand each other's thoughts, जिससे वो एक दूसरे के थॉट्स, एक दूसरे की भाषा
को समझ सकें, आसानी से एक दूसरे के भावों को समझ सकें, इसलिए इसने बनाया था ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन कौन से करे थे इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो हेडिंग होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बाय फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। सो अब देखो इसने क्या काम करा। जो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चरल लोन जो दिए थे उसको सबको इसने वापस ले लिया। टुक बैक ऑल द एग्रीकल्चरल लोन गिवन बाय मोहम्मद बिन तुगलक। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भी कृषि का लोन था, एग्रीकल्चर लोन था, वो सब वापस ले लिया। और एक चीज़ क्या करी इसने, ही ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एवर, सबसे पहला रेवेन्यू सिस्टम इसी ने ऑर्गेनाइज करा। तो पहला पॉइंट हमारा, इसने सारे एग्रीकल्चर लोन वापस ले लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम के थे। और फर्स्ट एवर रेवेन्यू सिस्टम को शुरू करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कुछ वही हम पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट, हालांकि इसका ये काम बेकार था, दैट इज इम्पोज्ड फर्स्ट एवर जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया टैक्स लगाया इसी ने। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इंट्रोड्यूस्ड मिक्स्ड कॉपर और सिल्वर के मिक्स कॉइन्स इसने इंट्रोड्यूस करे। ठीक है। नेम्ड किस नाम से, कॉपर वाले को बोला जाता था आधा और सिल्वर वाले को बोला जाता था भीख। तो आधा और भीख दो इसने कॉइन से स्टार्ट करे, कॉपर और सिल्वर के। ठीक है ना, मिक्स्ड कॉइन थे और दो नाम थे उस कॉइन्स के। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और इसने करा, एक जो फिफ्थ पॉइंट बनेगा हमारा, ही वेव्ड ऑफ द लोन्स ऑफ द फार्मर्स। किसानों के जितने भी लोन्स थे ना, इसने सब ख़त्म कर दिए। इसने कहा कोई लोन हम उनसे वापस नहीं लेंगे, जो दे दिया। और इसके अलावा अगला पॉइंट, पुट एन एंड टू ऑल इलीगल, कोई भी इलीगल चीज़ इसके शासनकाल में नहीं चलेगी। एंड अनजस्ट प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी क्रियाएं जो बैन कर रखी हैं, जिनको मना कर रखा है, वो भी चीज़ कुछ नहीं होगा। सब चीज़ इसने मना कर दिया कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। उसके अलावा तो 6 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं इसके। तो इसके अलावा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 7th पॉइंट इसका फिरोज शाह तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का। अच्छा, इसने कुछ शहर बसाए। ही बिल्ट सिटीज़ लाइक, एक तो इसने अपने नाम पर ही रखा फिरोज़ाबाद, ठीक है, जो यूपी में है, हिसार हरियाणा, जौनपुर ये भी यूपी में, एंड फतेहाबाद। ये चारों शहर ना इसने इसी ने बसाए हुए हैं, जिसमें फिरोज़ाबाद इसने अपने ही नाम पर रखा। उसके बाद जो फतेहाबाद है, जो हरियाणा का है, तो ये जो आपका सिटी है, सिटी ऑफ फतेहाबाद, जो कहाँ पर है, हरियाणा में। कब फाउंड करी थी इसने, वाज
फाउंडेड 14th सेंचुरी में करी थी, वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और इसने किसके नाम पर रखा था? ये नाम इसने अपने बेटे के नाम पर रखा था। हु नेम इट आफ्टर हिज सन फतेह खान। इसके लड़के का नाम था फतेह खान, जिसके नाम पे इसने फतेहाबाद शहर है हरियाणा का, उसका नाम रखा था। ठीक है ना। तो ये सारे हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसके अलावा पढ़ते हैं जो इसने टैक्स लगाए, जो भी टैक्स इसने लगाया वो सारे अब हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसने देखो मुख्यतः 4 टैक्स थे। ही कलेक्टेड टैक्सेस, इम्पोर्टेंट टैक्सेस, जिनको ये इम्पोर्टेंट मानता था। पहला था खर्च। ये क्या होता था? 1/10, 1/10वां हिस्सा होता था ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। जितनी भी आप ज़मीन पर अपनी खेती करोगे उसका 1/10 में से 1 हिस्सा आपको फिरोज शाह तुगलक को देना पड़ेगा। उसके बाद खम्स, दूसरा टैक्स खम्स। इसका मतलब क्या है? 1/5 वाटर बूटी, पानी यानी वाटर बूटी का 1/5 में से 1 हिस्सा इसी का। तीसरा जजिया, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है। और इसके अलावा जो टैक्स इसने, अच्छा इसने मुस्लिम से भी टैक्स लेना शुरू करा। वो क्या था? इसने नाम रखा था उसका ज़कात। इसका मतलब टैक्स ऑन मुस्लिम्स फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पसेस। धार्मिक प्रैक्टिसेस के लिए इसने मुसलमानों से भी टैक्स लेना शुरू करा, जिसका नाम रखा ज़कात। तो इसी के साथ साथ ना फिरोज शाह तुगलक एक और पढ़ते हैं इसका। ये पहला ऐसा सुल्तान बना था जिसने कृषि पर भी टैक्स लेना शुरू करा था। तो ये जो था फिरोज शाह तुगलक, ये बनता है आपका फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिसने टू इम्पोज एन इरिगेशन टैक्स। जिसका नाम क्या रखा इसने? जिसका नाम रखा इसने हक ए शर्ब। ठीक है। इसका नाम रखा है इसने, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। इसने जो इसका नाम रखा हक ए शर्ब। और इसने क्या कहा कि जो भी किसान रॉयल कैनाल से, शाही कैनाल से पानी लेता है, शाही कैनाल यानी जो राजा के कैनाल हैं, अपनी खेती के लिए उनसे पानी लेता है, उसको अपनी ज़मीन का 1/10 यानी 10 में से 1 हिस्सा ऑफ द प्रोड्यूस गिवन टू द गवर्नमेंट। ठीक है ना। गिवन टू द गवर्नमेंट यानी जो इसका शासनकाल चल रहा था फिरोज शाह तुगलक का, हर एक को जो भी रॉयल कैनाल से पानी यूज़ करेगा उसको अपनी ज़मीन के 10 में से 1 हिस्से का प्रोड्यूस यानी जो भी वो उगा रहा है उसका सरकार को यानी फिरोज शाह तुगलक को देना पड़ेगा। ठीक है ना। ये सारे टैक्सेस इसने लगाए। इसके बाद इसने कुछ डिपार्टमेंट खोले अलग अलग चीज़ों के, थोड़ा सा उस पर नज़र रखते हैं। मेजर डिपार्टमेंट्स, मेन तो इसने 3 खोले। पहला जिसका नाम रखा इसने दीवाने खैरात। अब खैरात अगर आप नॉर्मल आप जानते हो तो खैरात का मतलब चैरिटी होता है, तो चैरिटी डिपार्टमेंट था ये आपका। एक करा इसने
जिसका नाम था दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा क्या है था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आप देखते हैं आज इंडिया में अलग अलग, तो इसने भी अपने टाइम पर शुरू करा था दारुल सफ़ा नाम से। और एक था दीवान ए बंदगन। दीवान ए बंदगन यानी कि दास डिपार्टमेंट्स, यानी कि स्लेव डिपार्टमेंट। तो ये मेजर 3 डिपार्टमेंट्स थे जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में एस्टेब्लिश किए थे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमें जो जो पढ़ना है वो हमारा होता है फिनिश। और देखो इसके बाद इसका जो अब पढ़ रहे, देखो तुगलक डायनेस्टी में हमें 3 ही पढ़ने थे, गयासुद्दीन तुगलक, गयाजी मलिक या मोहम्मद बिन तुगलक या अपना फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद एक मैं आपको पढ़ा दूँ लास्ट, क्योंकि जो इसका लास्ट रूलर था, ज़्यादा नहीं पढ़ना हमें उसका, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है ना, ये इसका लास्ट रूलर था जिसने 1394 से 1412 तक रूल करा। ठीक है ना, लास्ट रूलर था ये, लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। इसी के टाइम में जो इससे हमें 1-2 क्वेश्चन पूछने, बस यही है कि लास्ट रूलर था। और इसी के टाइम में ड्यूरिंग द सेम पीरियड जौनपुर, इसी के शासनकाल में जौनपुर, गुजरात, मालवा, ये तीनों ही अलग हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो लास्ट रूलर था और इसी के टाइम में जौनपुर, गुजरात, मालवा अलग हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है थोड़ा सा यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी से, वो ये है कि इसी के टाइम पे तिमूर लंग का जो इन्वेज़न होता है तो इसी के टाइम पर होता है। तो तिमूर इन्वेज़न, ठीक है, तो सीधा सीधा अगर हम पढ़ें, तिमूर लंग इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे ही ये इंडिया पर आक्रमण करता है। कौन? तिमूर लंग। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करता है? मेड इट्स जर्नी फ्रॉम समरकंद, समरकंद से शुरू करता है एंड एंटर कहाँ करता है? एंड एंटर्ड पंजाब, और पंजाब में एंट्री कर लेता है। ठीक है ना, और इसके बाद थोड़ा सा अगर 1-2 पॉइंट और इसके पढ़ें तिमूर लंग के, तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में पढ़ें, अच्छा ये इसने क्या करा था ना, तिमूर पंजाब एंटर करने के बाद स्टेड इन दिल्ली फॉर अबाउट 15 डेज, 15 दिन तक ये लगभग दिल्ली में रहा था और बहुत बड़े लेवल पर इसने लूट करी थी। एंड लूटेड ऑन अ लार्ज स्केल, जो भी इसे मिला था ना सबको बटोर के ले गया था ये। एंड लूटेड मनी फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये सारा करा था इसने। और
तो उसके बाद तो इसने हुआ और तुगलक डायनेस्टी यहाँ से ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी का जो रूलर होता है पहला खिज़्र खान, वो एक तरीके से जो तैमूर का लड़का था शाहरुख खान, उसका दास होता है, ठीक है ना। चलो पढ़ेंगे अभी, लेकिन तुगलक डायनेस्टी फिनिश, तो अगली डायनेस्टी आती है हमारी सैयद डायनेस्टी। अब जो देखो दोनों डायनेस्टी है ना, सैयद एंड लोदी, इसके बारे में एग्जामिनर सबसे कम क्वेश्चन पूछता है और इसके बारे में पढ़ना भी हमें कम है। तो 1414 से 1451 तक थी, छोटे टाइम के लिए ही थी ये। इसमें मेनली हमें 4 रूलर याद करने हैं, वो खिज़्र खान जो इसका फाउंडर है, बस इनके पहले 4 नाम याद करने हैं और इनके 2-3 के बारे में एक 2-2 पॉइंट वो मैं आपको मेंशन करूँगा। पहले नेम याद कर लेना खिज़्र खान, दूसरा मुबारक शाह, क्योंकि ये पूछ लेता है क्वेश्चन डायरेक्ट, मुबारक शाह किस डायनेस्टी से, तो इसलिए मैं आपको 4 नेम याद करा रहा हूँ, उसी में ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाएगी 4 रूलर में। तीसरा था मोहम्मद शाह और चौथा था आलम शाह। खिज़्र खान जो इसका फाउंडर, और मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, यही 4 रूलर थे सैयद डायनेस्टी के। और चलो इनके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, एग्जामिनर ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं इनके बारे में। तो बात करते हैं शुरू में खिज़्र खान की, जो फाउंडर था इस डायनेस्टी का, जिसने 7 साल रूल करा था 1414 से 1421, ठीक है। तो पहला पॉइंट जैसे मैंने मेंशन करा, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर, ठीक है ना। और तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर क्या कहाँ था ये, गवर्नर ऑफ मुल्तान था ये। जब तैमूर लंग ने इंडिया में अटैक करा था उस टाइम ये गवर्नर था मुल्तान का, ठीक है ना, गवर्नर ऑफ मुल्तान। और एक चीज़ और, सो ही हिमसेल्फ गेव टाइटल ऑफ, अपने आप को ही टाइटल दे दिया इसने, बोला और कोई तो देगा नहीं, मैं ही दे देता हूँ, तो इसने अपने आप को ही टाइटल दे दिया रैयत, रियत अला, रैयत अला। ये टाइटल इसने अपने आप को खुद ही दे दिया, ठीक है ना। हाँ लिख देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो, रैयत RAYYAT अला, रैयत अला, इसने खुद को ये टाइटल दे दिया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जो मेंशन करना, रूल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, रूल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शाहरुख। शाहरुख जैसे मैंने बताया था ना कि शाहरुख का रिप्रेजेंटेटिव था ये। अब ये कौन था, शाहरुख कौन था, द सन एंड, ये तैमूर लंग का बेटा था, तो द सन एंड सक्सेसर ऑफ तैमूर। कुल मिला के शाहरुख जो था, जो तैमूर लंग का जो बेटा था, उसी के कहने पर ये रूल कर रहा था, वो जैसा कहता था ऐसा ही रूल कर रहा था खिज़्र खान, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूलर, एक 2 पॉइंट पढ़ना है बस हमें से ये डायनेस्टी के रूलर्स पे। दूसरा रूलर जो बना आपका, दैट इज़ मुबारक शाह, मुबारक शाह। ये कब बनता है, 1421 से 34 तक, 1434 तक, ठीक है। इसने क्या काम करा जी, इसने इशूड कॉइन्स एंड खुतबा इन हिज नेम। ये अपने कुछ अलग ही थे इस डायनेस्टी के, अगर आप देखें उसने अपनी आपको खुद टाइटल दे दिया खिज़्र खान ने, इसने कॉइन और खुतबा अपने नाम पे रिलीज़ कर दिए, ठीक है ना। कोई और करे ना करे, मैं अपने नाम पे कर देता हूँ। एक इसकी बायोग्राफी थी जिसका नाम था तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही, तो इसको पढ़ लेना। ये लिखी किसने थी, ये लिखी थी आपकी वहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है ना, ये इसने लिखी थी। बस इस पॉइंट को पढ़ लेना, यही आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा इसके बारे में।
और बाकी इसने अपने नाम पर ही एक सिटी फाउंड करी थी जिसका नाम था मुबारकाबाद। लास्ट पॉइंट इसका यही बन जाएगा, फाउंडेड द सिटी ऑफ मुबारकाबाद ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। अपने नाम पे इसने एक सिटी फाउंड करी थी जिसका नाम था मुबारकाबाद, यमुना बैंक्स के रिवर। ठीक है, तो बस इतना ही इसके बारे में हमें पढ़ना है। अब 8 पॉइंट इसके लास्ट रूलर के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी कल फिर दिल्ली सल्तनत को हम फिनिश कर देंगे। मोहम्मद शाह जो रूल करता है 1434 से 1445 तक। तो इसने क्या काम करा, इसने मेरे पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। इसने क्या रहा कि ही डिक्लेयर्ड बहलोल लोधी एज हिज सन। इसने बहलोल लोधी को अपना सन बना लिया, और बहलोल लोधी वही है जो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर है। एंड कन्फर्ड अपॉन हिम, और उधर टाइटल दे दिया बहलोल लोधी को इसने खाना का टाइटल दे दिया, और उसी के बाद बहलोल लोधी कैप्चर कर लेता है और सैयद डायनेस्टी का अंत, और आ जाता है क्या, लोधी डायनेस्टी। तो कल पढ़ेंगे अपन लोधी डायनेस्टी, ठीक है ना। और कल लोधी डायनेस्टी के बाद थोड़े से कुछ अलग पॉइंट पढ़ के और अपना दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा, और फिर परसों से शुरू करेंगे मुग़ल एम्पायर। ठीक है, चलो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, थैंक यू।